भाई साहब आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या वजह है? भाई साहब वो 5 करोड़ का मामला क्या है जो 3-4 ठिकानों पे छापेमारी प्रेस और कॉन्फ्रेंस 5 करोड़ की बात चल रही है, क्या क्या मिला आपके घर से? नहीं, आज ईडी का स्टेटमेंट आया है और वो मेरे ख्याल सोशल मीडिया पे आया है और इसमें है कि भाई पीयूष ग्रुप की जो कंपनीज हैं उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वो मतलब मेरे ख्याल से 8-10 प्रोजेक्ट होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं, मुझे पता नहीं है। तो उनके सभी जगह प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट हो गए। उसी तहत ये जो सर्च हुई है कई जगह और उसी सिलसिले में हमारे यहाँ भी हुई परसों 16 घंटे के करीब ईडी के जो कर्मचारी आए थे और सर्च करके गए, तो उसकी उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है और उसमें उन्होंने कहा है कि सभी जगह मिलाकर 5 करोड़ रुपए की जो है नकदी और ज्वेलरी और डिजिटल या अकाउंट्स और जो विलेख हैं अपने पेपर्स हैं वो मिले हैं सभी जगह मिला के 5 करोड़। तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब एक जगह का बता रहे, सभी जगह का बता रहे हैं। मेरी जो समझ में आया तो क्या लगता है सर अविजय जी, कोई राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया आपके खिलाफ या आपको बदनाम करने की कोशिश की? से तो भाई साहब कुछ भी नहीं मिला। मैंने पहले भी कहा था, अब भी यही कह रहा हूँ, क्योंकि ये 5 करोड़ की आने के बाद थोड़ी सी चर्चा चल पड़ी थी 5 करोड़ जब हुए, क्योंकि उसमें जो उनकी स्टेटमेंट है उसमें नाम मतलब 8-10 जगह हैं, लेकिन स्पेसिफिक नाम क्योंकि चौधरी महेंद्र प्रताप जी पॉलिटिकल आदमी, बहुत सीनियर और मैटर थोड़ा सा पॉलिटिसाइज हो रहा था। हालांकि हम इस विचारधारा में नहीं है, हम अभी इस पॉलिटिक्स में नहीं जा रहे, न जाना चाहते, हम इसे कानूनी पेचीदगी से ले रहे हैं। तो उसमें चूंकि उनका नाम आया तो लोगों को ये लगा कि 5 करोड़ यहाँ से सजिए। हमारे यहाँ से तो एक भी रुपए ना वो लेके गए, कोई ज्वेलरी लेके नहीं गए, क्योंकि मानक के हिसाब से सारी चीज़ें हमारी नॉर्मल थी, बिलो एवरेज जो मानक अलाउड है उससे कमी सब चीज़ें थी और कोई भी डॉक्यूमेंट उनको आपत्तिजनक हमारे यहाँ से न मिला है। केवल पीयूष के रिगार्डिंग जो उनको पेपर्स चाहिए थे वो पेपर वैसे भी पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है, क्योंकि वो तहसील में रजिस्टर होते हैं। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का ये लाइसेंस है, हर साल लाइसेंस रिन्यू होता है और हर डिपार्टमेंट रिन्यू करता है, तो सब डिपार्टमेंट इसके बाद पेपर्स होते हैं। तो वो पेपर ऑलरेडी पब्लिक डोमेन गवर्नमेंट के पास हैं, वही हमसे लिए हैं। तो जो भी और जानकारी हमसे वो लेंगे, कल उन्होंने और कुछ डॉक्यूमेंट मांगे भाई से, तो वो भी हम प्रोवाइड कर देंगे। हमने पहले ही कहा कि सर्च की तो जरूरत ही नहीं थी, इतने पुराने पॉलिटिकल आदमी के यहाँ जो हमारा तो पुश्तैनी जो परिवार है, हमारे दादाजी, परदादाजी, हमारे दादा पिताजी और अब हम, हमारे बच्चे भी इस राजनीति में 5 पीढ़ियाँ हो गई। तो शहर को बसाने वाले परिवारों में जो थे उनके साथ मिलकर हमने काम किया है और बसाने में हमारा योगदान रहा है, तो हम शहर को छोड़ के थोड़ी भागते। तो पहले नोटिस आना चाहिए। कायदा तो ये बनता है, मेरी जो सोच कहती है कि किसी के साथ भी, पॉलिटिक्स नहीं है, आम आदमी के साथ भी पहले नोटिस भेजना चाहिए और उसमें फिर उनको मौका देना चाहिए। अगर कोई आदमी जांच में सहयोग ना करे तब ये सर्च करना, इमीडिएट सर्च करना, वो भी ईडी का मेरे हिसाब से दुर्भाग्यपूर्ण। बात ईडी ने आपको बुलाया इसकी? नहीं, इसमें अभी पीयूष के रिगार्डिंग जो ये हुई है, क्योंकि सारी जगह 7-8 जगह इन्होंने की है। एक्चुअली पीयूष से हमारा लिंक ऐसे इसलिए हुआ कि 2007 में पीयूष बिल्डर हमारा, क्योंकि मेट्रो न्यू मेट्रो 35 साल पुराना हमारा सिनेमा, वो हमारा और हमारे चाचा ज्वाइंट प्रॉपर्टी, मेरे पिताजी और 3 चाचा, 4 लोगों की ज्वाइंट प्रॉपर्टी, 35 साल तकरीबन हो गए जब खरीदी। तो पीयूष बिल्डर ने हमारे साथ जेवी किया, कोलैबोरेशन किया कि हमें डेवलप करके माल देंगे। तो हम तो एक तरह से किसान हो गए, लैंड ओनर, और वो डेवलपर। तो वो डेवलपर है, उन्होंने डेवलप करके देना था, वो पूरा डेवलप नहीं कर पाए। लाइसेंस आने पे उन्होंने अपना जो उनका शेयर था, हमारा नहीं, जो उनका शेयर था उसमें से उन्होंने अपना माल जो जितना बेच दिया उसमें 70% 80% जो उनकी पेमेंट आई, बाकी इनकम्प्लीट और पोजीशन ज़्यादा देने की वजह से वो नहीं मिली और प्रोजेक्ट शुरू हुआ। और उसमें सबसे ज़्यादा विक्टिमाइज तो हम हुए, क्योंकि हमारी जो प्रॉपर्टी है इतनी पुरानी 35 साल, वो खाली थी। जब सिनेमा चलता था तो हमें इनकम आ जाती थी। अब गए तो हम चौबे बनने थे, डूबे भी नहीं रहे। क्यों? कि हमने सोचा मॉल बन जाएगा और
हमारी इनकम बढ़ जाएगी। इनकम तो बढ़ी नहीं, ऊपर से खर्चे बढ़ गए, इनकम्प्लीट हो गई। अब वो हर महीने बिजली का बिल, मेंटेनेंस, सफाई, तो वो जो है ना पीयूष बिल्डर, क्योंकि एनसीएलटी में चले गए उनके सारे केस, और उनके फादर की, उनके ब्रदर की डेथ हो गई। अब हम किसी से कहें क्या, हम जेल में थे, तो हम तो सो मोटो अपने आप ही लग गए अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के। जैसे किसी किसान को बचानी, हमारी किसान अपनी प्रॉपर्टी बचाए, बिल्डर फेल हो जाए, तो उसको बचाने में ही हम 10 साल से लग रहे हैं। जैसे तैसे हमने उसको बचाया हुआ, लेकिन वो चल नहीं पा रही, और उसी वजह से हमें लॉसेस बियर करने पड़ रहे हैं। वो कड़ी जो चली, ईडी के पास कोई कंप्लेंट होगी, तो उन्होंने फिर यहाँ देखा। मैं तो कहा भी आप एक दफ़ा मॉल पे भी आओ, हो सकता है देख के आए हो, उन्होंने रिपोर्ट दी होगी कि इनकम्प्लीट पड़ा। आपने सर इसमें अपनी लीगल टीम से बात की, जैसे आप कह रहे हैं कि नोटिस नहीं दिया गया, तो आपको लगता है कि कोई राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित ये कार्रवाई रही? देखिए, मैंने पहले भी कहा आपके गाँव में ये बहुत जल्दबाजी हो गई थी ना, कि ये कोई राजनीतिक भावना से प्रेरित है, लेकिन मेरा ये कहना दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ये पॉलिटिकल आदमी के यहाँ होता है, वो भी इतने सीनियर, जिस आदमी को सरकारी पेंशन दे रही हो, 5-5 पेंशन जिस आदमी को सरकार देती हो, उस आदमी को ही अगर आप सर्च एकदम कर देते हैं, तो मतलब आपका व्यवस्था में भरोसा ही नहीं। विजय जी क्या कहना चाहो? भरोसा होना चाहिए, इसीलिए पॉलिटिकल आदमी के जाओगे तो राजनीतिक मुद्दा बनता ही बनता है। विजय जी क्या तो कहना, सरकार को सोचना चाहिए तो पहले ही। क्या कहना चाहोगे, हमेशा विपक्ष पे ही क्यों ईडी इतना प्रेम दिखाती है, पक्ष पे क्यों नहीं दिखाती जो सत्ता में बैठा होते हैं? उसका कारण है कि जो है डेमोक्रेटिक सेटअप को कमजोर किया, जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो प्रत्यक्ष बता रहा है कि 98%, 95% कहीं वो उन्हीं लोगों पे है जो बीजेपी के नहीं है, बीजेपी पार्टी से अलग है। तो ये तो रिकॉर्ड की बात है, मेरी अपनी बात थोड़ी है। आज अगर बीजेपी जो रेट्स हैं ये वैसे तो बंद नहीं हुई, कहीं ऐसा नहीं हुआ कहीं ऐसा तो नहीं, पर जितने प्लेटफॉर्म्स पर ये खबर चल रही थी, सब में लोग बार बार पूछ रहे थे, तो बार बार कमेंट कर रहे थे कि फरीदाबाद के फला आदमी पर रेड पड़नी चाहिए, वहाँ ईडी नहीं जाती है। इस पर कोई टिप्पणी? मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो ये टोटल आज ईडी ने निकाला है स्टेटमेंट कि भाई 7-8 जगह सर्च हुई है, और 7-8 जगह मतलब पूरे स्टेट में, और स्टेट से बाहर भी हुई होंगी, स्टेट से बाहर भी होंगी। 7-8 जगह में केवल 5 करोड़ रुपए की उन्होंने बताई, सारा कंप्लीट मिला। तो अब तो सत्ता पक्ष के पास तो ऐसे लोग नहीं है जो 5 करोड़ महीना ही कमा रहे हैं, सारी दुनिया में आम चर्चा है। ये तो पूरे इतने बड़े, उसमें तो मेरे हिसाब से तो जो ना ये थोड़ी सी गलत दिशा ट्रैक चल रही है, और ये नहीं होना चाहिए। अगर आज सत्ताधारियों के जाए तो हो सकता है उनके यहाँ तो 5,000 करोड़ ही मिल जाए। अगर आज विजय प्रताप बीजेपी में अगर चले गए तो सुरक्षित हो जाएंगे, अगर ऐसा मैसेज तो नहीं है? मेरे देखो सुनो, ना तो मेरे दिमाग में कोई ये बात है, और ना मेरे पास कोई ऐसा प्रपोजल आएगा। विजय जी आपके पास ऑफर आएगी, आप बीजेपी में आ जाओ, ईडी की फाइल बंद, फिर देखो मेरी फाइल खुली कहाँ है, देखो मेरे सब काम करते हैं हम, बिल्कुल बाकायदा रिटर्न बनने वाले आदमी हैं। और हम तो मतलब जब 90s में डिस्क्लोजर स्कीम बनी थी, हालांकि हमारे तो पुश्तैनी नहीं जमीन है, हमारे दादा 100 एकड़ के जमींदार थे। हम जिस मकान में रह रहे हैं ये दादा के देन है। हमारी जितनी भी प्रॉपर्टी है आज भी वो 90% वो है जो हमारे दादाजी की। तो लेकिन हमने उस समय भी डिस्क्लोजर स्कीम थी, हम थोड़े छोटे थे, हमें ज्ञान नहीं था, और हमने जल्दबाजी में डिस्क्लोजर स्कीम में पैसा जमा करा दिया। तो हमारे पिताजी बोले भाई तुमने पैसा तो जमा करा दिया है, तो तुम्हारी कोई इनकम थोड़ी है, तुमने एग्रीकल्चर इनकम हमारी थी जो ऑलरेडी टैक्स फ्री है, तुमने उसी को डिस्क्लोजर स्कीम में फिर डाल दिया। मैंने कहा जी हमें ज्ञान नहीं था, हम तो व्यापारी बनने चले थे, तो हमने सोचा डिस्क्लोजर स्कीम ठीक आ गई है, इसमें कुछ पैसे डाल दो। तो हमने तो मतलब तब 10 लाख रुपए डिस्क्लोजर स्कीम, तब से हमारी तो हर चीज वाइट है। तो आप टैक्स भरना हो, क्या विजय प्रताप जी बीजेपी में जाएंगे? और हमारे सीधा सवाल है असली बात ये है कि अगर है? ऑफर आई तो जाएंगे कांग्रेस में रहेंगे? ना भाजपा का मुझे ऑफर है, ना भाजपा में मेरे जाने का। ये कही जाता है जहाँ ईडी आती है वहाँ भाजपा का ऑफर भी साथ आता है। भाजपा दबाव की देखिए आपको राजनीति ज्यादा करने के आरोप लगते हैं, मेरे पास तो ये बात है, कई बार दबाव की राजनीति करने के आरोप लगते हैं सर। क्या दबाव की राजनीति तो देखो चली सभी जगह चल रही है, पूरा देश देखेगा, पूरा देश देख रहा है कि दबाव की राजनीति पिक एंड चूज हो रहा है। ये मतलब पॉलिटिक्स में नहीं, जो निचले स्तर पे भी हो रहा है, ऑफिसर्स के स्तर पे भी हो रहा है। कोई ऑफिसर अगर न्यूट्रल है या
कि बायस्ड नहीं है सब सरकारी विचारधारा के, तो उसको पोस्टिंग नहीं देंगे, उसके खिलाफ जांच बैठा देंगे। कोई व्यापारी है अगर वो बीजेपी के पक्ष में नहीं है तो उसके बिजनेस को रुकावट करेंगे। किसी ने दुकानें बना दी हैं, अगर वो बीजेपी के साथ है तो बनाओ दुकान, और अगर उसने दुकानें बना दी और वो हमारे साथ था तो उसकी दुकान तोड़ेंगे। अभी रिसेंटली 4th फ्लोर तोड़ा इन्होंने 1 नंबर में, और मैं देख रहा था सत्ताधारियों की कि भाई सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। अब मेरे को तो पता नहीं है सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को कहाँ से लाते हैं पकड़ पकड़ के। हमारे टाइम में सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था सेक्टर 7-10 की मार्केट, हमने तो बिल्कुल नहीं। हमने सिर्फ न्यायालय में यही कहा कि भाई लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं, ये आपका तो बाद में आया डिसीजन, ये लोग पहले से काम कर रहे हैं और उसमें उनको राहत मिली। ग्रीनफील्ड में सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया था कि यहाँ पत्थर है और खुदाई नहीं हो सकती, एक्सकेवेशन नहीं होगा, पत्थर की माइनिंग में आएगा, और बंद हो गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे। जब चौधरी महेंद्र प्रताप जी MLA थे, हुड्डा साहब CM थे, 2005 से 9 की बात है, तब हमने सरकार की तरफ से एफिडेविट लगवाया था कि ये जनहित में है, ये माइनिंग के लिए नहीं, ये मकान बनाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत परमिशन दे दी। सुप्रीम कोर्ट को मिसलीड करके इन्होंने अनंतपुर को सारे को बर्बाद करने की कोशिश की, तोड़ना शुरू भी कर दिया। 6,500 मकान हम लोगों ने आंदोलन किया, CCI ने मौके में देखा ये तो गांव है, और गलती से इन्होंने खेवट नंबर पूरी डाल के और एकड़ ज्यादा चढ़ा दिए, कम बनते हैं। CC ने जवाब दिया कि मकान और गांव नहीं टूटने चाहिए। तो आप किस लिए बैठे हो? सुप्रीम कोर्ट ही काम करेगी तो चुने हुए लोग किस लिए? मतलब आपको यही नहीं मालूम कि आपको चुना क्यों जनता ने? इसलिए तो चुना है कि आप कानून बनाएं, एग्जीक्यूशन कराएं अधिकारियों के द्वारा, काम ठीक चल रहा उसे देखें, कोई चीज गलत हो रही है तो उसमें बदलाव करें। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि 4th फ्लोर इतने मीटर से अलाउड नहीं है तो आप उसकी जांच करें, फिर वहां बनने मत दो। बन जाता है उसके बाद तोड़ने क्यों जाते हो? पहले रोक दो। क्या इस रेट और 12 मीटर तक अगर बन रहा है तो उसको उससे कम भी बना है तो आप सील कर दो, तोड़ क्यों रहे? जब तक पॉलिसी नहीं आती जब तक आप सील कर दो, आपको तोड़ने में मजा क्या आता है? क्या इस रेट से विजय प्रताप के राजनीतिक जीवन पर असर पड़ेगा? मैं तो कभी ऐसा मैंने इतना बारीक मैं जो ना जवाब नहीं लगाता कि राजनीतिक, मेरा तो ये मानना है कि अगर ये राजनीतिक होगी तो धीरे धीरे सबको विजय प्रताप जी डरे तो नहीं? धीरे धीरे सबको पता चल जाएगा राजनीतिक होगी तो। डरे तो नहीं आप? और अगर ये नहीं राजनीतिक होगी तो भी पता चल जाएगा। विजय प्रताप जी को डर तो नहीं लगा? तो आप जानते हैं ना मैं डरने वाला आदमी हूँ। एक और भाजपा ही कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, विकास कर रहे हैं, जनता के हितों में काम कर रहे हैं, इसलिए ED CBI हमें नहीं देखती है। कांग्रेस ने उन्हें बहुत भ्रष्टाचार किया, ये भाजपा ही कई बार बोलते हैं, ईमानदारी का थप्पा लेके चलते हैं। आपने पहले आपके पुराने उसका जवाब दे देता हूँ कि आपने कहा डरे तो एक ना तुलसीदास जी का दुआ है, वे नर ये सर तजु न कहूँ रामचरण, जिनके हृदय में रामचरण होता है ना वो किसी से डरते नहीं। तो असली राम भक्त है भाई हम डरने वाले आदमी नहीं है, विजय जी लॉजिकल चलने वाले हैं। और अगर हमारी कोई कमी है तो हम उसे एडमिट भी करेंगे, ऐसा नहीं है। और हमारी कमी नहीं है तो कोई अगर हमें कहेगा दबो तो हम दबने वाले आदमी। दूसरा सवाल जो था, वाजपेयी कहते हैं हम ईमानदार हैं, चौमुखी विकास कर रहे हैं, गरीबों की सरकार है, इसलिए ED और CBI हमें नहीं देखती। देखो ये तो पूरे देश में है कि भाजपा की वॉशिंग मशीन में जो जाता है वो साफ होकर निकल जाता है। ये तो आज की बात थोड़ी है, ये तो बहुत पुरानी बात है। विजय जी सुबह तो मेरा ये मानना ही नहीं होना चाहिए कोई भी सरकार हो, चाहे मतलब मैं ये कह रहा हूँ भाजपा की हो, किसी और की ओरिजिनल पार्टी हो, कल को कांग्रेस भी आ जाए, किसी भी सरकार को इन चीजों में इंडल्ज नहीं होना चाहिए। विजय जी सुबह 6 बजे टीम पहुंचती है, 15 घंटे तक ये कार्रवाई चलती है, प्रताड़ना भी हुई, परिवार परेशान रहा और कुछ ना मिल पाना ये एक तरफ रहा। क्या लगा इससे मान को ठेस पहुंची आपके? और जिस तरह से ये ED की कार्रवाई हुई है, क्या लगेगा कि आप लीगली कार्रवाई करें इसके खिलाफ? क्योंकि आज एक प्रतिष्ठित परिवार पर इस तरह से घर में घुस जाना और इतने समय तक, क्या लग रहा है कि आपको इनके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई करनी चाहिए कि आप कैसे बिगर नोटिस के हमारे घर आते हैं? क्योंकि जिस तरह शीर्ष नेताओं ने आपका साथ दिया है कि ED का इस तरह से घर में दखल देना और 15-15 घंटे तक परिवार को प्रताड़ना करना और फिर कुछ ना मिलना और अब 5 करोड़ की बातें जो निकल रही हैं, तो लग रहा है परिवार को कहीं ना कहीं मानी। मैंने पहले कहा बिल्कुल हमें किसी भी तरह की कोई प्रताड़ना असुविधा नहीं रही, सच्चाई है। क्योंकि जब उनके पास सर्च के परमिशन थे, नहीं हमें नहीं मालूम परिस्थिति में और कैसे आदेश से उनके पास आए, लेकिन वो अपनी ड्यूटी को फॉलो करते हुए आए हैं। और आने के बाद उन्होंने सारा घर हमारा देखा है, तीनों घर की उन्होंने छानबीन करी, डॉक्यूमेंट उनको कुछ नहीं मिला तो उनको भी मालूम हो गया कि भाई यहाँ कुछ नहीं है।
हमारे को कोई असुविधा उनकी तरफ से मैं कहूँ नहीं हुई है, कोई प्रताड़ना भी नहीं हुई और उनका बिहेव भी ठीक था। विजय जी, ये और हमारी तरफ से उनको जांच में पूरा सहयोग दिया गया। ये तो ड्यू प्रोसेस है। विवेक जी के साथ तो धक्का मुक्की हुई। तो 16 घंटे में यहाँ आपके से साथ गई है। मेरे ख्याल से तो ये सबसे छोटी रेड होगी। ईडी 2 दिन 3 दिन में जाती है। नहीं, धक्का यहाँ मुक्की कुछ ऐसा था नहीं विजय जी, आपत्तिजनक। लेकिन कांग्रेस जल्दी एकजुट चले। नजर आई। करण दलाल जी खुद यहाँ बिल्कुल पहुंचे। बिल्कुल दलाल साहब आए, रवि तेवतिया जी आए और तमाम हमारे जिले के अवतार बढ़ाना भी है। जी आए, नीरज जी आए और हाँ आफ्ताब जी आए, हमारे जिलाध्यक्ष आए और हमारे सभी साथी हैं। अनिशपाल जी बैठे हैं, गौर साहब आए, गोलू भाई बैठे हैं, सभी साथी हमारे तमाम। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा नहीं रहा जो नहीं आए। तो ये खुशी की बात है कि भाई पूरा कांग्रेस परिवार इसमें हमारे साथ था। और न केवल यहाँ हमारे स्टेट की जो हमारी लीडरशिप है वो, सेंट्रल लीडरशिप है वो, सब ने हमें भरोसा दिया, सबने हमसे बात की, शीर्ष नेतृत्व ने बात की। आपके यहाँ से क्या क्या दस्तावेज लेंगे? हमारे यहाँ से कोई दस्तावेज नहीं मिला, केवल जो पीयूष के साथ हमारा कोलैबोरेशन है वो वैसे भी पब्लिक डोमेन में, वो और उससे संबंधित जो एग्रीमेंट्स हमारे वो लोग लेंगे और उसके अलावा उस रिगार्डिंग और भी कोई कागज वो चाहिए। ये कहते हैं कि ईडी की जब कार्रवाई होती है या कोई इस तरह का जो नेता लोग होते हैं उन पर कार्रवाई होती है तो वो डर जाते हैं या कहें कि जनता के लिए संघर्ष करना कम कर देते हैं। क्या अब जो चर्चाएं थी उस दिन जब रेड हो रही थी तो कह रहे थे कि ये जो तोड़फोड़ के विरोध जो कर रहे हैं प्रताप जी उसका कारण हो सकता है, क्या ये लड़ाई आगे जारी रहेगी? हम अपनी ड्यूटी निभाते रहेंगे। अगर सरकार जो कहीं भी गलत काम करेगी, चाहे वो तोड़फोड़ की बात हो चाहे कहीं और हो, हम हर जगह विरोध करेंगे। अनंतपुर हमने किया, बड़ौली के लिए मैं कहता हूँ कि बड़ौली में अभी सरकार ने आश्वस्त किया हुआ है गाँव, क्योंकि एक बार तोड़फोड़ होती रुक गई थी, आश्वस्त किया। जैसे अनंतपुर में तोड़फोड़ हुई रुक गई, आश्वस्त किया हम रुक गए, लेकिन दोबारा तोड़फोड़ हुई तो हम पहुंचे। तो ऐसे ही मैंने बड़ौली के विषय में कहा है कि अगर तोड़फोड़ आश्वस्त कर रखा है, रुकी हुई है महीनों से, अगर करेगी सरकार तो हम तुरंत पहुंचेंगे, फिर हम अनंतपुर की तरह वहाँ आंदोलन करेंगे। तो हम अपने इस जो अपने सिद्धांत हैं, हमारा जो काम करने का तरीका है, भाई लोगों के हित होने चाहिए। मैं तो पहले ही कहता हूँ भाई, जब आप पहले पुनर्वास की, जैसे खोरी गांव का मुद्दा था, मैंने तब उठाया और खोरी गांव वाले आज भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी वो लोग आए थे मेरे के पास कि भाई साहब बताइए, ये तो आपके पास भी आ गए, तो हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा? मैंने उनसे कहा मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा, आप चिंता न करो, हम बिल्कुल पाक साफ है, आपकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, चाहे कोर्ट्स में हो चाहे सड़कों पे हो, हम लड़ेंगे। तो हम इस लड़ाई को हमेशा जाएंगे। ईडी की इस रेड से कहीं ऐसा तो नहीं कि विजय प्रताप को फाइनेंशियली टटोलना हो और अंतर्घात पता करना हो कि क्या ऐसा है विजय प्रताप के पास जो बार बार चुनाव लड़ जाते हैं और चुनाव तो हम जनता की ताकत से लड़ते हैं। तो कमरे वगैरह आपके चेक किए भाई साहब? कमरे वगैरह आपके चेक किए थे? कहीं कमरा तो नहीं भरा है, नोटों वगैरह? रेड फिल्म लोगों ने देखी है ना, थोड़ा अगर कुछ मिलता तो बिल्कुल वो पहले ही जाके, अगर कुछ भी मिलता तो ईडी वाले स्वयं जाके बोलते भाई ये चीज हमने ली। उन्होंने खुद ही कहा है कि कुछ नहीं, जहाँ जहाँ मिलता है हमने देखा है कि मशीनें वगैरह बाहर से मंगाई जाती हैं नोटे गिनने के लिए, यहाँ शायद या कुछ भी नहीं मिला हुआ। तो जो मिलता है तो उसको मीडिया में देते हैं, सबसे पहले अगर मिलता है तो मीडिया में देखते हैं। तो विजय जी, अगर ये अगर हम पूरा प्रकरण देखें तो पीयूष ग्रुप के साथ जो आपकी पार्टनरशिप है केवल उसे लेके पार्टनरशिप नहीं है हमारी उनके साथ। हम लैंड ओनर है, वो बिल्डर थे, तो हमने कोलैबोरेशन किया। वो फेल होने की वजह से हमारा इतना बड़ा नुकसान हुआ है, ठीक है, इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। ठीक है।